राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से कुछ क्वेश्चन हैं जो टीजीटी पीजीटी इंटीग्रेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है। तो ये आपका जो है वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसको भी कुछ संविधान के तहत कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये सी विकल्प आपका सही है। व्याख्या भी दे दी गई है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये आपका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है। तो ये आपका जो है राष्ट्रपति करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के गवर्नर किसके पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो ये राष्ट्रपति। तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करता है। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। निर्वाचित नहीं किया जाता है, चयन नहीं किया जाता है, मनोनीत नहीं किया, बल्कि नियुक्ति की जाती है। तो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 के तहत ये कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ये आपने विधानसभा की सिफारिश पे संसद के द्वारा जो है बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा। तो राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करता है वही राज्यपाल बनेगा। तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होता है, गवर्नर होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो ये आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। इसमें राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और राज्य के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिसमें राज्यपाल की कोई स्वीकृति नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये राज्यपाल में होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो ये राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, केंद्र का राष्ट्रपति होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। तो ये आपका ए विकल्प जो है आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। 403 है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है। 403 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। 403। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई
विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासनों के माध्यम से रहे राज्यपाल। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये 13 सदस्य जो है चुने जाते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये 20 सीटें जो है आवंटित की, 20 सीटें। और विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकता है 14 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका जो राज्य विधान परिषद है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो ये 50, अधिकतम 50 हो सकती है। और ये देखिए अधिकतम 50 हो सकती है और न्यूनतम जो है 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद भी है। तो धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? तो ये आपका डी विकल्प सही है। तो निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल है? ये सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी ये। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये आप गवर्नर करता है, राज्यपाल। तो अगला देखते हैं। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। तो अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद नहीं है? तो ये राजस्थान में नहीं है, बाकी तीनों जगह जो है विधान परिषद हैं। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में विधान परिषद हैं। तो अगला देख लेते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो सकता है? तो ये 14 दिन के अंदर वह पारित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति होता है, ना तो चयन किया जाता है, ना निर्वाचित होता है, ना मनोनीत होता है, बल्कि ये नियुक्त किया जाता है। डी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो ये कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है। अब देखिए कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो ये बिहार में है विधान परिषद, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 जगह जो है विधान परिषद है। तो अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में एक सदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये उड़ीसा में जो है एक सदनीय व्यवस्थापिका है। तो अगला देखते हैं। निम्न में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की है? तो ये राम मन्नार आयोग के द्वारा संतुष्टि की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की संतुष्टि की थी? तो राज मन्नार आयोग के द्वारा। डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। तो अगला देखते हैं। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला देख लेते हैं। राज्य सरकार के विधि के सलाहकार को कहा जाता है एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो अगला देखते हैं 44वां क्वेश्चन। राज्य सरकार को विधि के मामलों में कौन परामर्श देता है? तो ये आपका एडवोकेट जनरल है। तो अगला देखते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव करता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी।
और अगला देखते हैं क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है? तो ये अधिकतम 6, लगभग 7.5 महीना है, लगभग 6 महीने इसमें दिया गया है। 6 महीने आप लगाइएगा, 6 महीने। रॉन्ग तो ये भी है, ये आपका गलत है, लेकिन ये 7 सही 1/2 ये सही होगा। इसमें विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए आप 6 लगाइए। तो हाँ, ये राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में पूछे जा सकते हैं दोबारा फिर, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे 4 विकल्प में से एक विकल्प आप सही कर सकें।